इस कार्यक्रम के आयोजक हैं सकल दिगंबर जैन समाज तेवरी, गजरत महोत्सव समिति तेवरी, जैन नवयुवक मंडल तेवरी, जैन महिला मंडल तेवरी। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, जब प्रभु आराधना में ध्यान और गुरु की शरण में ज्ञान मिलता है तो इस नश्वर संसार की वास्तविकता का भान होने लगता है। फिर दुनिया की सभी सुख सुविधाएं बौनी नजर आती हैं और श्रद्धालु को प्रभु एवं गुरु भक्ति में असीम आनंद आने लगता है। कुछ ऐसा ही नजारा था मध्य प्रदेश प्रांत के जिला कटनी स्थित तेवरी में, जहां 31 मई से 6 जून के मध्य श्री मज्जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब भव्य 24वीं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जैन उपासकों को परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में प्रभु वंदना और मांगलिक क्रियाएं करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वहीं गुरुवर की अमृतवाणी से मन के विकार दूर होकर अलौकिक शांति की भी प्राप्ति हुई। तो आइए दर्शकों, देखते हैं 7 दिवसीय कार्यक्रम में अंतिम 3 दिन के आनंदमयी दृश्य। मध्य प्रदेश प्रांत की धार्मिक नगरी कटनी स्थित तेवरी में 31 मई से 6 जून 2022 को परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री मज्जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब भव्य 24वीं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में चौथे दिन यानी तप कल्याणक दिवस पर कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुई। श्रीं क्लीं ऐं हरं वं मं हम चं तं पं वं वं मं मं हम चं चं। सर्वपूजकस्य सर्वज्ञानावरण कर्म छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म सर्ववेदनीय कर्म सर्वमोहनीय कर्म सर्वायु कर्म सर्वनाम कर्म। शांतिधारा के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के मंत्रोच्चारण के मध्य श्रावक श्रेष्ठियों ने 3 लोक के नाथ को अर्घ्य समर्पित कर मंगल कामना की। जब आप गर्भ में अवतार धारते तब इंद्र सपरिवार आए भक्ति भार से। प्रभु गर्भ कल्याण की महा उत्सव विधि करे, माता पिता की भक्ति से पूजन विधि करे। हे नाथ आप जन्म सुरलोक हिल उठे, अगले क्रम में श्रावक श्रेष्ठियों ने तीर्थंकर आदि कुमार को आहारचर्या कराई, तो वहीं सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन एवं जिनवाणी जी भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। करने को आहार चले गुरु, करने को आहार चले गुरु वेश दिगंबर धार। करने को आहार चले गुरु वेश दिगंबर धार। कार्यक्रम की अगली कड़ी में परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मुखारबिंद से अमृत वर्षा कुछ इस प्रकार हुई। सिद्धांत वही होता है जिसका सिद्ध अंत होता है, जो पर से आश्रित नहीं होता, पर को आश्रित नहीं करता, शो में सिद्ध होता है, उसका नाम सिद्धांत है। वो सिद्धांत वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य विशेषात्मक पदार्थ को जो जानता है वही सम्यक ज्ञानी है। अब समय था तप कल्याणक प्रसंग का। तीर्थंकर आदि कुमार युवा हो चुके हैं और उनका विवाह संस्कार के बाद राज्याभिषेक किया जाता है। आज मेरे लाद की शादी है, आज मेरे लाद की शादी है। शशागिरान्तं पृथ्वी ससासे छात्रेण धर्मेण स एष देवः। वस्त्राभरण स्वर्ग से आए, देवराज प्रभु तन पहराए। अब महाराजा आदि कुमार राजपाट संभाल रहे हैं और प्रजा की समस्याओं को दूर करने के लिए उन्हें असी मसी एवं कृषि का ज्ञान देते हैं, जिससे राज्य में सुख समृद्धि छा जाती है। कोश दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। अरे हो अगली कड़ी के अनुसार एक दिन दरबार में नीलांजना की नृत्य के दौरान मृत्यु हो जाती है और तीर्थंकर आदिनाथ के मन में वैराग्य भाव उत्पन्न होने के बाद वे वन गमन करते हैं।
तीन लोग के नाथ सवरिया कर दो भव से पार नवरिया। रोको रे रोको कोई आदि को बिहार से, रोको रे रोको कोई आदि को बिहार से। उड़ चला पंछी रे हो। वन पहुंचने पर भोग से योग की ओर चले तीर्थंकर आदि कुमार का गुरुवर विधि पूर्वक दीक्षा संस्कार करते हैं। साथ ही आचार्य श्री सत्संग नवीन प्रतिमाओं में भी दीक्षा संस्कार रोपित करते हैं। समय चारित्र स्थापनाए प्रथमा परिदिव्य पुष्पांजलि छिपे। चौथे दिन यानी 3 जून को कार्यक्रम के समापन बेला पर पदाधिकारियों एवं विशिष्ट जनों ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। यहाँ जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा आचार्य श्री विशुद्ध सागर के सानिध्य में चल रही है, वह बहुत ही सानंद और सफलता के साथ हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं। मुझे इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में अष्टकुमारी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज के इस पंच कल्याणक के महामहोत्सव के अवसर पर आज आदिनाथ भगवान की शादी, हल्दी, मेहंदी, फिर उसके बाद शादी हुई। तो आज रात में भी भव्य प्रोग्राम हुआ, जैसे कि महाआरती, फिर उसके बाद एक नाटक हुआ जो कि बहुत अच्छा था, जिसका शीर्षक व्यर्थ था। आज का कार्यक्रम अति भव्य हुआ, जिसमें आज भगवान का दीक्षा कल्याणक बहुत ही अच्छे रूप से मनाया गया, जिसमें सभी की स्वाभाविकता अनिवार्य थी। इस आयोजन के 5वें दिन यानी 4 जून को सर्वप्रथम प्रभु के अभिषेक के बाद शांति धारा एवं अर्घ्य समर्पित किए गए। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मसाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व छाम डामर विनाशनाय सर्व मोहिनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म। अगली कड़ी में सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने तीर्थंकर आदिनाथ का पड़गाहन कर आहारचर्या कराई। जागे भाग्य हमारे गुरुवर आज पधारे मेरे घर, जागे भाग्य हमारे लेने को आहार लेने को। कार्यक्रम की अगली कड़ी में तीर्थंकर आदिनाथ के समवशरण में गणधर के रूप में आचार्य श्री विराजमान हैं और देव, मानव, दानव एवं पशु पक्षी समवशरण में आते हैं। समशरण के दर्शन करने पावन खुशियाँ लाई रे। लाल 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 मेरा चोला है लाल, ओ लाल 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 मेरा चोला है लाल। अरे मुकुटी भी लाल, वस्त्र भी लाल। समव शरण में गणधर के रूप में विराजमान गुरुदेव समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए दिव्य देशना देते हैं और उनकी शंकाओं का समाधान करते हैं। बड़ी पीड़ा है भगवान, हम अपने आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां और हम इन तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा कैसे कर पाएंगे? कृपया मार्गदर्शन दें। आपने बहुत श्रेष्ठ सामयिक प्रश्न किया है, पर विश्वास रखो 18,500 वर्ष तक इस भारत की भूमि पर दिगंबरत्व का कोई लोप कर नहीं सकेगा। कितने ही आंधी तूफान आएंगे, लेकिन आप जैसे पुरुष भी खड़े होंगे तो प्रश्न कर रहे होंगे, आज आवश्यकता है तीर्थों की रक्षा की, तो हमारे लिए वह वंदना के लिए जाते ही रहना चाहिए। और यदि हम वंदना करते रहेंगे, तीर्थों की आराधना करते रहेंगे, तो तीर्थ तुम्हारे हाथ में रहेंगे। कार्यक्रम की समापन बेला पर विशिष्ट जनों ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। इसके पहले हमारे यहाँ पर इस तरह का प्रोग्राम पहले कभी नहीं हुआ, ये पहली बार ही हुआ है और साथ ही हम बहुत ही खुशी इसके लिए जाहिर कर रहे हैं।
और हमारे साथ में जो सारे इसके चुने हुए पात्र जो बने हुए थे उन्होंने भी बहुत इसको अच्छी तरह से एंजॉय किया है। और दोपहर का काम भगवान का यहाँ पर समोसरण हुआ, जिसमें दिव्य ध्वनि खिरी। सभी लोगों ने अपने अपने प्रश्न रखे, जिनका आचार्य श्री द्वारा संबोधन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम के समापन दिवस यानी मोक्ष कल्याणक पर कार्यक्रम की शुरुआत अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुई। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते दक्षिणाशीस्तोष्कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय। अब समय था मोक्ष कल्याणक प्रसंग का। कैलाश पर्वत पर तीर्थंकर आदिनाथ ध्यान मुद्रा में लीन है। तभी एक दिव्य ध्वनि के साथ उनका शरीर कपूर की भांति अनंत लोक को गमन कर जाता है। बोलो भगवान के मोक्ष कल्याणक महा महोत्सव की, बोलो भगवान के मोक्ष कल्याणक महा महोत्सव की, अष्टापद सिद्ध क्षेत्र की, अष्टापद सिद्ध क्षेत्र की। चलो मेरे आत्म प्रदेश और वो सिद्धों का देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। भगवान के मोक्ष गमन के बाद अग्नि कुमारों ने नख एवं केश का अग्नि संस्कार किया, तो वहीं श्रद्धालुओं ने मोक्ष कल्याणक की पूजा कर निर्वाण लाडू चढ़ाया। रम 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 स्वाहा। पेनी इमरती रस भरी मिष्ठान से भर थाल, निज आत्म अमृत साध है तो मैं चढ़ाऊं नाथ को। निर्वाण लाडू सहित जल फलादि अर्घम निर्वपामे ते। अगले क्रम में श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन एवं जिनवाणी जी भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। चरणों की धूल बाबा, चरण बने दुलाल बने, तेरे चरणों की धूल बाबा, ये जो मेरे गुरुवर है इनको निहारे, ये जो करम है इनको डाले को। झलकी गुरुजी तुम्हारे चरणों में आए गुरुजी। वहीं परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज ने श्रद्धा भक्ति को कुछ इस तरह परिभाषित किया। अपनी शक्ति को भूल करके पर की शक्ति से अपना संचालन स्वीकार कर रहे हैं। हे मित्र, विश्वास मानना। श्रद्धा श्रद्धेय संबंध में भगवान भक्ति के प्रति मेरी आस्था है। श्रद्धा श्रद्धेय संबंध में गुरु शिष्य की आस्था है। श्रद्धा श्रद्धेय संबंध से आगम के प्रति आस्था होना ही चाहिए, लेकिन आगम की आस्था यही सच्ची आस्था है कि आगम कह रहा है अड़ु अड़ु स्वाधीन है, दूसरे के माध्यम से मेरा कुछ भी नहीं हुआ। एक सीख भी पर से नहीं हिलती मेरे मित्र। शो के कर्म से जो कुछ हुआ है सो हुआ है। जो हमारे कर्म से हुआ है उसे पराधीन कैसे हम कर सकते हैं। इसी बीच विशिष्ट जनों एवं पदाधिकारियों ने आयोजन की सफलता पर अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए। आज मोक्ष कल्याणक की विधि संपन्न हो रही है, जिसमें हमारे ग्राम के समाज के सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। गुरुवर आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का भरपूर सानिध्य एवं आशीर्वाद मिल रहा है। हम सभी लोग, गांव के इतर समाज के लोग भी बहुत आनंदित हैं। आचार्य श्री से हम पिछले 25-30 साल से जुड़े हैं। जब उन्होंने दीक्षा लेने के बाद साल या 2 साल बाद ही भोपाल में चातुर्मास किया था, तब से हमारा परिवार उनसे जुड़ा हुआ है। आचार्य श्री की बड़ी अनुकंपा है और जहाँ पर भी आचार्य श्री के सानिध्य में पंचकल्याणक होते हैं वे बड़े सफल और बड़े सौहार्दपूर्ण रूप से होते हैं। सभी भव्य जीवों से निवेदन कर रहा हूँ कि हमारा ये कार्यक्रम 4 दिन से चल रहा है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और आज मोक्ष। इसमें इस उल्लास में यहाँ पर 7 गजरथ फेरियाँ
होने जाएंगी। हमारे यहाँ पूर्व से हैं श्री 1008 अजितनाथ जिन मंदिर, श्री 1008 चंदा प्रभु जिन मंदिर, श्री 1008 पार्श्वनाथ जिन मंदिर। एक और नए मंदिर का निर्माण हमारे नगर के ही श्रावक श्रेष्ठी सम्माननीय श्री संतोष कुमार जी जैन, इनके परिवार की ओर से एक बहुत ही सुंदर भव्य 24 मंदिर का निर्माण हमारे गांव में हुआ है। मैं कीर्ति जैन भोपाल से अपने परिवार के साथ त्योरी पंच कल्याणक में उपस्थिति दी है, क्योंकि त्योरी का भव्य पंच कल्याणक आचार्य श्री विश्वेश्वर हमारे सानिध्य में हो रहा है, जो अति भव्यता के सारे हो रहा है, जिसका हम सभी बहुत ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं। और इतना सौभाग्य हमारा प्राप्त हुआ कि आज उनके सानिध्य में हमें लावंत इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम बहुत ही हर्षित हैं। हमारे यहाँ 7वां पंच कल्याणक होने जा रहा है, उसमें अभी चौथे पंच कल्याण में आचार्य विश्वेश्वर सागर के महाराज में हम माता पिता बने हुए थे, और अभी इस पंच कल्याणक में हम ईशान इंद्र बने हुए हैं। और हमारे यहाँ पर पंच कल्याणक संपन्न हुआ है। हमारे पतिदेव यहाँ के पंच कल्याणक के अध्यक्ष बने हुए हैं और हम भी उनके साथ में हैं। अब समय था विश्व शांति महायज्ञ का। प्रतिष्ठाचार्य जी के मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने हवन में आहुतियां देकर विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। ओम अरजाताय नमः, ओम परम जाताय नमः, ओम परमारताय नमः, ओम परम रूपाय नमः, ओम परम तेजसे नमः, ओम परम गुणाय, ओम परम भाग्याय नमः, ओम परम हृदये, ओम परम विज्ञानाय नमः, ओम परम दर्शनाय नमः। कार्यक्रम की अगली कड़ी में गजरत फेरी निकाली गई। गुरुवर की उपस्थिति, रथ में विराजमान प्रभु, हाथी घोड़ों एवं पक्षियों में सवार जिनेंद्र भक्त, धर्म ध्वजा लिए जैन उपासक एवं बैंड बाजों की धुनों पर झूमते थिरकते श्रद्धालु गजरत यात्रा को भव्यता प्रदान कर रहे थे। गजरत फेरी के बाद संगीतबद्ध स्वर लहरियों के मध्य श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु एवं गुरुवर की आरती कर जीवन धन्य किया। आरती कर श्री विशुद्ध सागर की, ओगे तुमरे नसीदार, गुरुवर के चरणों में नमन, परमेश्वर के चरणों में नमन, गुरुवर। दर्शकों, आज आपने परम पूज्य चरिया शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित श्रीमद जिनेंद्र आदिनाथ जिनबिंब भव्य 24 पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की अंतिम 3 दिन की झलकियों का अवलोकन किया। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य के जिला कटनी की पावन भूमि तेवरी में 31 मई से 6 जून के मध्य आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि इस भव्य कार्यक्रम में स्थानीय जैन उपासकों के अलावा दूर दराज से पधारे श्रद्धालुओं ने भी पूजा अर्चना एवं मांगलिक क्रियाएं कर पुण्य लाभ अर्जित किया, तो वहीं आचार्य श्री से जीवन के सार को समझते हुए आत्मशुद्धि का ज्ञान भी प्राप्त किया। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठान के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे सकल दिगंबर जैन समाज तेवरी, गजरत महोत्सव समिति तेवरी, जैन नवयुवक मंडल तेवरी, जैन महिला मंडल तेवरी।